शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्यायन सूत्र के 5वें वर्ग पर मेरा ये 36वां वीडियो है। हमारी 25 गाथा पूर्ण हुई। 26वीं गाथा के अंदर गुरु भगवंत क्या कहते हैं? उत्तरायम इमो हाई जुई मंता नु पुआसो सामाई नाई जखे ही आवासाई जस सीनो। इस गाथा के अंदर गुरु भगवंतों ने देवलोकों का वर्णन किया है। देवता के आवास उत्तरोत्तर ऊर्ध अल्प मोह वाले द्युतिमान देवों से व्याप्त होते हैं। गुरु भगवान समझाते हैं कि देवों के जो आवास है, देवों के जो निवास स्थान है, वो उत्तरोत्तर ऊर्ध यानी जैसा जैसा आगे बढ़ेंगे वैसा वैसा ऊपर की ओर ऊर्ध होते हैं और अल्प मोह वाले होते हैं। यहाँ पर गुरु भगवंतों ने अल्प मोह वाले ये शब्द दिया है। ये शब्द क्यों दिया है? इसका मतलब देवों के पास मोह है, यानी हमारे पास भी मोह है, उनके पास भी मोह है। इसलिए गुरु भगवंतों ने इस गाथा के माध्यम से हमें तुलना करने के लिए मजबूर किया है कि देवों में और तुम्हारे में साम्य क्या है, तुम्हारे में और उनमें विशेषता क्या है, इसका अवलोकन करें। गुरु भगवान समझाते हैं जैसा जैसा आगे का देवलोक रहेगा वो ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा और अल्प मोह वाले होते हैं। तो फिर हमारे में और उनमें कौन सा साम्य, कौन सा फर्क दिख रहा है आप हमारे को इस शब्द के माध्यम से? जैसे देवों में जैसा जैसा वो आगे बढ़ेगा वैसा वैसा वो आगे की सीढ़ी पर चलेगा, लेकिन साथ में उसका मोह घटेगा। वैसे ही हम जो आध्यात्म की ओर झुके हुए आत्मा हैं, जो आध्यात्म के ओर बढ़े हुए मान भाव है या जो व्यक्ति है, उसका भी मोह प्रतिपल कम होता जाता है। वो उत्तरोत्तर उसका मोह भी कम होते जाता है। वैसे ही देवों का भी मोह कम होते जाता है और उनमें रहने वाले देव यशस्वी हो जाते हैं। इसमें जो रहने वाले देव हैं ना, वो यशस्वी हो जाते हैं। क्यों यशस्वी हो जाते हैं? क्योंकि उनका मोह प्रतिपल, प्रति समय, प्रति आवास में कम कम होते होते जाता है। इसका मतलब यह हो गया कि हम जब साधना में चलते हैं, साधना में होते हैं, वैसे हमारा भी मोह प्रति समय कम होते होते जाता है और आगे गुरु भगवंत कहते हैं यशस्वी होते हैं। इसलिए हम भी यशस्वी होते हैं। आज हम देखते हैं हमारा भी मोह जैसा जैसा कम होता जाता है वैसा वैसा हम यशस्वी हो जाते हैं। किसमें यशस्वी होते हैं? हम यशस्वी अध्यात्म, क्योंकि हमारा मोह कम हो रहा। किसके वजह से कम हो रहा है? आध्यात्म के कारण कम हो रहा है। यहाँ पर हमें कोई समझा रहा नहीं है मोह कम करने के लिए। ये हमारी आत्मा ही जागृत होने के वजह से वो मोह कम होते जाता है और जैसा जैसा मोह कम होते जाता है वैसा हम यशस्वी काय में हो रहे हैं।
यशस्वी हमें इसमें रुचि आने लगती है। इसीलिए जो साधक आध्यात्म के अंदर रुचि लेता है वो प्रति समय आगे बढ़ता जाता है। इसका प्रमाण यह है, उसका ऊपर ऊपर अधिक से अधिक समय साधना में चले जाता है, उसे साधना करने में रुचि आने लगती है। ये इसका प्रमाण है। अगर हमें भी अगर रुचि आने लगी तो हमारा साधना करने में, तब जब करने में, शास्त्र पढ़ने में हमारी रुचि आती है, प्रति समय हमारी रुचि बढ़ती है। ये इसका प्रमाण है। ये इस तरह से गुरु भगवंतों ने हमें 26वें गाथा में समझाया है कि तुम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे, इसका प्रमाण तुम्हें सामने प्रत्यक्ष दिखाई देता है। कभी कभी हम देखते हैं किसी से अगर हम कहते हैं कि सामायिक करने को चलो या सामायिक लो, वो उसमें रुचि नहीं दिखाता। लेकिन जो कोई व्यक्ति है उसकी साधना के अंदर उसका मोह कम होते जाता है, उसे अगर कहा आप बैठ जाओ 2 मिनट के लिए, तब वो सोचता है मैं संवर में बैठने के बजाय मैं सामायिक लेके बैठूंगा। उसे किसी ने कहा, उसे सिर्फ बैठने के लिए कहा, लेकिन उसका मोह कम होने के वजह से वो कहता है मुझे बैठना ही है, तो फिर मैं सामायिक लेके बैठूं ना। ऐसा वो क्यों कहता है? क्योंकि उसका मोह कम होते जाता है। इसका मतलब वो साधना के आगे, साधना में वो आगे बढ़ने वाली आत्मा है। इसीलिए गुरु भगवंतों ने इस 26वें गाथा के अंदर देवों के आवश्यक के बारे में जो समझाया है, उसका चिंतन हमारे व्यवहार में कहाँ बैठता है, इस पर भी हमें सोचने के लिए मजबूर किया है। आगे के 27वें गाथा में गुरु भगवंत क्या कहते हैं? ध्याऊया ईडी मंता समिदा कामरूनो అవును వన్న సంకాస भुजो अचिमाली पब्बा। देव दीर्घायु रुद्धिमान, देव दीर्घायु। यहाँ पर जैसा जैसा वो साधना में आगे बढ़ता है वो दीर्घ आयुष्य बनता है। अब दीर्घ आयुष्य ऑटोमेटिक बनेगा क्या? नहीं बनेगा। जैसा हम व्यवहार में देखते हैं, अगर कोई तनाव में अगर होगा तो उसका आयुष्य कम रहता है, कम होता है। अगर हम कर्म के बारे में सोचेंगे, उसने तो आयुष्य बांध के लिया है, लेकिन बांध के आया भी होगा तो भी उसके आयु में जो बीतता है, आयुष्य पूर्ण करता है, वो तनाव में मुक्त, तनाव में वो पूर्ण करता है। लेकिन यहाँ पर वो दीर्घ आयुष्य बनता है, इसका मतलब वो प्रसन्न चित्त में रहता है, प्रफुल्लित रहता है, और उसका जो आयु है उसमें उसे आनंद आने लगता है। साथ में वो रुद्धिमान, रुद्धिमान यानी उसे कोई भी चीज अनायास ही प्राप्त हो जाती है। वो सुख सुविधा उसे अनायास ही प्राप्त करना हो जाती है, उसे प्राप्त करना नहीं पड़ती। आगे कहते हैं समृद्ध इच्छानुसार रूप बनाने वाले समान प्रभाव वाले अति तेजस्वी होते हैं। वो देव कैसे होते हैं? वो देव समृद्ध होते हैं। समृद्ध यानी उन्हें कोई चीज की कमी महसूस होती नहीं है। उसके लिए वो कोई प्रयास कर रहे हैं क्या? वो कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका जो मोह कम होने के वजह से उनके कर्म हल्के बन गए, और जब कर्म हल्के बनते हैं तब उनकी पुण्यवाणी जागृत होती है, और पुण्यवाणी जागृत होने के कारण वो रुद्धि वाले, संपन्न, दीर्घायु ये ऑटोमेटिक बन जाते हैं, और उन्हें एक एक चीज
प्राप्त होते जाती है। यहाँ पर उन्हें कौन सी चीज़ प्राप्त हो जाती है? रूप बना, इच्छा के अनुसार उन्हें जैसी इच्छा होंगी वैसा वो रूप बनाने में सक्षम बन जाते हैं। और जैसे ही उनकी इच्छा के अनुसार वो रूप बनाने में सक्षम बनते हैं, वैसे वैसे उनका तेज निखरता है, बढ़ता है, तेजस्वी होते हैं। इसीलिए सभी देवों का तेज समान नहीं होता है, उनमें वृद्धि आती है। किन में वृद्धि आती है और किन में वृद्धि घटती है, इसका चिंतन करने के लिए ये 27वीं गाथा का गुरु भगवंतों ने हमें चिंतन करने के लिए कहा है। मेरे चिंतन के अंदर निश्चित रूप से कुछ गलत आया होगा, उसके लिए आप क्षमा करेंगे। सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।